हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एमपी बोर्ड भोपाल द्वारा प्रकाशित प्रश्न बैंक 2022-23 के लिए बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्नों को इस प्रश्न बैंक में हल करेंगे। यह प्रश्न बैंक कक्षा 12वीं, विषय भूगोल, मानव भूगोल के सिद्धांत, समग्र शिक्षा अभियान, सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल एवं एमपी बोर्ड के सहयोग से प्रकाशित की गई है। इसके अंतर्गत हम इकाई 2 के अध्याय 2 विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला नंबर का प्रश्न है, 21वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई है। तो यहाँ पर आप मात्रा को सुधार लेंगे। यहाँ पर विश्व है, यह प्रकाशित होने में थोड़ी त्रुटिपूर्ण प्रिंटिंग हो चुकी है, जिसमें हम सुधार कर इसको पढ़ लेंगे। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रश्न 1 400 करोड़, आंसर जो है इसका स वाला है 600 करोड़। 4 ऑप्शन में से ये स वाला सही है, क्योंकि 21वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी, तो 600 करोड़ दर्ज की गई थी। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं 400 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़, तो सा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व के कितने प्रतिशत स्थल भाग पर जनसंख्या निवास करती है? तो यहाँ हम देखेंगे ऑप्शन में 5%, 4%, 10%, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सा 10%। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? यहाँ पर हम 4 ऑप्शन में से ढूंढेंगे। नंबर 1 अफ्रीका, बा में यूरोप, सा में एशिया, दा में ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है सा एशिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? इसमें देखेंगे हम 4 ऑप्शन, आ में एशिया, बा में यूरोप, सा में अफ्रीका और दा में उत्तरी अमेरिका। तो इसमें सही आंसर लिख देंगे दा उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न है, एशिया में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 4 ऑप्शन इसमें भी दिए हुए हैं। आ में 40%, बा में 30%, सा में 50%, दा में 60%। तो दा इसका सही आंसर है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न तीसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न दूसरा आएगा, ये रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे प्रबल कारक क्या है? तो जनसंख्या को कौन सा ऐसा कारक है जो प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर लिख देंगे हम जलवायु। यहाँ खाली स्थान में क्या लिखेंगे? जलवायु। फिर सेकंड है, यूरोप में जनसंख्या घनत्व कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पर यूरोप में जो है 33% जनसंख्या घनत्व है, यहाँ 33% लिख देंगे। इसके बाद तीसरा है, एशिया महाद्वीप की जनसंख्या लगभग कितनी है? 4.54 अरब है, यहाँ 4.54 अरब लिख देंगे। अगला प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? 18 से 15 करोड़ हुई है। यहाँ अगला प्रश्न देखेंगे हम, भारत के वार्षिक जनसंख्या दर जो है 1.62% है। कितने? 1.62%। अगला प्रश्न है, माल्थस के सिद्धांत में अधिकांश जनसंख्या खालिस्तान अवस्था में कृषि कार्य करती है। तो प्रथम अवस्था में कृषि कार्य करती है। इसके बाद देखेंगे तीसरा प्रश्न, जिसमें सत्य और असत्य छांट करके लिखना है। तो विश्व की 90% जनसंख्या 10% स्थल भाग पर निवास करती है। क्या आएगा इसमें? सत्य आएगा। इसके बाद में है अगला प्रश्न है, जनसंख्या में परिवर्तन जो प्रतिशत में
व्यक्त किया जाता है जनसंख्या वृद्धि कहलाता है, तो ये असत्य है। इसके बाद CSI के कुछ भागों में मृत्यु दर बढ़ने का मुख्य कारण संक्रामक रोग है, असत्य। अगला प्रश्न है, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की तृतीय अवस्था के पीरो श्रीलंका व केन्या उदाहरण है, असत्य है। ईसा की पहली शताब्दी में जनसंख्या 30 करोड़ से कम थी, ये क्या है, सत्य है। प्राकृतिक वृद्धि जन्म मृत्यु दर होता है, ये सत्य है। प्राकृतिक वृद्धि जन्म मृत्यु धन अप्रवास धन उत्प्रवास होता है, तो ये भी सत्य है। अगला है, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या नगरीय व शिक्षित जनसंख्या द्वितीय स्थान में होती है, ये असत्य है। चौथा प्रश्न है, सही जोड़ी बनाकर उत्तर लिखिए। कॉलम आ और कॉलम बा को हमको मिलाना है। नंबर 1, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, चीन है, यहाँ द हम सही मिला देंगे द से। फिर अगला है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है, तो आज से इसको मिला देंगे। फिर है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला महाद्वीपीय कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, सा से इसको मिला देंगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप, तो यहाँ एशिया से हम बा से इसको मिला देंगे। फिर सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, मैक्सिको, यहाँ तो मैक्सिको से हम इसको मिला देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 5वां, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। जनसंख्या घनत्व दर्शाता है, क्या दर्शाता है, जनसंख्या आब्लिक क्षेत्रफल दर्शाता है। फिर सेकंड है, प्राकृतिक वृद्धि में अंतर का पता लगाया जाता है, किसका लगाया जाता है जन्म मृत्यु का। तीसरा प्रश्न है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती, उत्प्रवास कहलाती है। एक स्थान से जब दूसरे स्थान जाते तो उत्प्रवास, यहाँ पर उत्प्रवास लिख देंगे। इसके बाद में वास्तविक वृद्धि में अंतर ज्ञात किया जाता है, तो जन्म मृत्यु एवं प्रवास। इसके बाद जनसंख्या घनत्व में मापा जाता है, जनसंख्या और क्षेत्रफल मापा जाता है। अगला है, जनसंख्या परिवर्तन की अवस्थाओं को सामूहिक रूप में किस नाम से जाना जाता है, जननांकीय क्रम जो है क्रिया के नाम से जाना जाती है। अगला है, भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत है, तो 1.64% है। तो इस प्रकार हमारे सारे प्रश्नों के यहाँ पर हल हो जाते हैं। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले अध्याय को कंप्लीट करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।